का उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी ज़रूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है। तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि लोगों में इतनी उत्साह है। सिर्फ उसे थोड़ा अनुशासित होने की ज़रूरत है। वो खैर अगला कदम मान सकते हैं। अगले कदम में ये और अनुशासित तरीके से ये ऊर्जा, ये उत्साह निकलेगी, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सद्भावना के संदेश लाया हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिस मुद्दे ने आप सबको छुआ, शिक्षा का, और आप लोगों ने उसी को चुना है शिक्षा के लिए। और आप एक तरह से, मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हो, मगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं, और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी और जवाबदेही भी होगी। जवाबदेही जो कि हम चाहते हैं सरकार से। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज्यादा है जिम्मेदारी की। और जिस इंसान को जिम्मेदारी महसूस होती है तो जो जरूरी है वो करते हैं, चाहे उसके लिए इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना चाहें। तो एक सम्मानित लोकतंत्र की तरह भारत देश में एक सम्मानित नेता, एक सम्मानित मंत्री, मुझे नहीं लगता है हमें ऐसे जोर से, नारों से पुकारना पड़ेगा। वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद ऐसा कदम लेंगे जो उनके मन और उनके आत्मा पर उतरती हो। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हमें प्रदर्शन, प्रोटेस्ट न करना पड़े। आग्रह से ही अगर काम चलता है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सरकार ने आज दिखाई है, मैं उससे बहुत गर्वित हूं। क्योंकि लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, ये सरकार की भी जीत है। इसका हम जश्न मनाएं तालियों के साथ। तो अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों ने शिक्षा का सवाल उठाया है। क्यों ना उठाएं, आपके जिंदगी से सीधा जुड़ा है ये इम्तिहान। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी में अगर बेईमानियां हों तो फिर कोई क्या उम्मीद करे, उम्मीदें टूट जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नाजायज नहीं है कि आप उन इम्तिहान को, उन पैमानों को, उसमें ईमानदारी मांग रहे हैं और कुछ जमीन, चांद, सितारे नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार खरे उतरेंगे। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सही कदम उठाएंगे और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा समाचार मिलेगा। वरना मैं चाहूँगा सबसे कि आगे इसे कैसे ले जाएं, इस पर भी बात करें। उम्मीद है अगले आने वाले दिनों में जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरा हो भी तो ये जो युवा शक्ति है, जिसको किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे और चीजों को अच्छा करने के लिए कैसे ले जाया जाए। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं। मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो सभी के साथ। शहर में जो हैं उनके साथ, गांव में हैं, दूर दराज।
मंशा नहीं है। मैं तो चाहूंगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे। प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे आए, शहरों में तो होती है, गांवों में कैसे आए। जो सरकारी विद्यालय हैं वो हैं कल के भारत के, विकसित भारत के जो कारखाने हैं वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूंगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। जो सिस्टम को चला रहे हैं उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उनको क्या पड़ी है, अच्छा करें। और जिनका स्टेक है उनका कोई आवाज नहीं, जुबान नहीं, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें आज निकटतम तो परीक्षाओं की बात जरूर करें, उसे ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदारी मांगें, चाहे वो इस्तीफा हो या और जो भी, इस्तीफे पे ना रुकें और ज्यादा आगे एकदम बदलाव मांगें। और आगे जाकर सिस्टम में बदलाव तब आएगा जब जो नीति बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उनके अपने बच्चे जब उन्हीं विद्यालयों में हो